हेलो बच्चों, मैं प्रीति सारस्वत हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम को कम किया है, यानी सिलेबस को रिड्यूस किया है। आज हम इस वीडियो के द्वारा यह जानेंगे कि कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती में कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। रिड्यूस करने के बाद भी उस टॉपिक में से हमें क्या क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है। बच्चों, पेपर पैटर्न की यदि मैं बात करूं तो उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर और 20 मार्क्स इंटरनल्स के आपको मिलेंगे। तो आइए 25% जो रिड्यूस किया गया है पोर्शन, उसको देखते हैं। इंडेक्स आपके सामने है। हमारे हिंदी के पोर्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। बच्चों, पहली इकाई में 4 टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं आने वाले हैं, तो दूसरी इकाई में 2 टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहली इकाई को देखते हैं। बच्चों, पहली इकाई में पाठ 2 लक्ष्मी, जो कि पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 8 तक है, ये पूरा पाठ आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन पेज नंबर 9 पर भाषा बिंदु अर्थात व्याकरण दिया गया है, उसके साथ ही उपयोजित लेखन दिया गया है। बच्चों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए हम पेज नंबर 9 पर चलते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके सामने हैं, एक विराम चिन्ह से संबंधित तो दूसरा निबंध लेखन से संबंधित। बच्चों, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पाठ 5 गोवा जैसा मैंने देखा, ये पाठ परीक्षा में नहीं पूछा जाने वाला है, जो कि पेज नंबर 18 से लेकर पेज नंबर 22 तक है। ये पूरा पाठ परीक्षा में नहीं आएगा। लेकिन पेज नंबर 23 पर भाषा बिंदु दिया गया है, अर्थात व्याकरण दिया गया है, और व्याकरण के साथ साथ उपयोजित लेखन दिया गया है, अर्थात राइटिंग स्किल दिया गया है, वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए हम पेज नंबर 23 पर चलते हैं। बच्चों, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं हमारे सामने, एक शब्द भेद से संबंधित, एक सहायक क्रिया से संबंधित, तो एक पत्र लेखन से संबंधित। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पाठ 7 खुला आकाश, जो कि एक पूरक पठन है, यह भी आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 27 से लेकर पेज नंबर 30 तक दिया गया है। बच्चों, ये पूरा पाठ आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाने वाला है। पेज नंबर 31 पर भाषा बिंदु यानी व्याकरण दिया गया है, और साथ ही पेज नंबर 32 पर अपठित गद्यांश दिया गया है, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए हम पेज नंबर 31 पर चलते हैं। पेज नंबर 31 पर 2 प्रश्न हैं, एक संधि और एक संधि से ही संबंधित संधि विच्छेद दिया गया है। बच्चों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। पेज नंबर 32 पर अपठित गद्यांश दिया गया है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। कविता 11 कृषक गान, बच्चों ये पूरी कविता पेज नंबर 49 से लेकर पेज नंबर 50 तक आपको परीक्षा में नहीं पूछी जाने वाली है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आइए अब हम दूसरी यूनिट की तरफ चलते हैं, यानी दूसरी इकाई की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, दूसरी इकाई में पाठ 3 श्रम साधना है, जो कि पेज नंबर 58 से लेकर पेज नंबर 63 तक है। बच्चों, ये पूरा पाठ आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन पृष्ठ क्रमांक 64 यानी कि पेज नंबर 64 पर भाषा बिंदु व्याकरण और उसी से रिलेटेड उपयोजित लेखन दिया गया है, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए हम पेज नंबर 64 पर चलते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न हैं आपके सामने, एक है मुहावरे और दूसरा है कहानी लेखन। बच्चों,
ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। और अंत में हमारी दूसरी इकाई की कविता नंबर 8, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाने वाला है, जो कि पेज नंबर 80 से लेकर पेज नंबर 81 तक है। बच्चों, ये पूरी कविता आपको नहीं पूछी जाने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने हिंदी गुरु चैनल को।